नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पुरुषार्थ एज्युकेशन चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 6 ની અંદર हिंदी विषय में एक कहानी है। कहानीનું नाम છે સમજદાર નરી, તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે। કહાનીની અંદર એક બતક હોય છે અને બતકનું એક નાનું બચ્ચું હોય છે, એટલે કે નરી। એ નદી કિનારા ઉપર એક બીછું છે, એ દલદલમાં ફસાયેલો હોય છે, એને બચાવે છે। દલદલ यानी કે કાદવ કીચડવાળી જગ્યા, એ જગ્યા ઉપર બીછું ફસાયેલો હોય છે અને બીછું ફસાયેલો હોય છે। એના ઉપર નનીને દયા આવી જાય છે, એટલે નની એને બચાવીને સુખા સ્થાન ઉપર રાખી દે, ત્યાંથી ઉઠાવીને સુખા સ્થાન ઉપર રાખી દે છે। જેવા સુખા સ્થાન ઉપર રાખી દે છે એટલે બીછુને એટલે કે બીછુને શૈતાની સૂજે છે, મજાક સૂજે છે, શરારત સૂજે છે, શૈતાની સૂજી એટલે એને નનીને ડંખ મારી દે છે। જેવો ડંખ મારે છે નનીને, નની તડપથી પીડાથી તડપી ઉઠે છે અને કહે છે, बिच्छू भाई, मैंने तुम्हें मदद की, फिर भी तुमने मुझे क्यों डंक मारा। એટલે बिच्छू છે એ લાપરવાહીથી કહે છે, એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની એનામાં જે ઉપકારનો ભાવના છે એ ભાવના વગર लापरवाही बोला, डंक मारना मेरा स्वभाव है। ऐसा बोलकर वे आगे बढ़ गया। ननी की बात अनसुनी कर ननी अपनी माँ के पास चल गई। ननी की माँ ने पूछा, ननी इतनी देर क्यों लगा है। ननी ने पूरी बात बताई कि माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसको बचाने के लिए मुझे देर हो गई, पर उसने मुझे उनके बदले में डंक मार दिया। ननी की माँ ने कहा, डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव है, उसकी एक गंदी आदत है, तुम कितनी बार उसको बचाती रहोगी, फिर भी वो डंक मारता रहेगा। ननी ने उनकी माँ से कहा, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिनों की बात है, बिच्छू की प्राण, बिच्छू की जान पुनः संकट में पड़ गई। पुनः यानी कि फरी मुसीबत में पड़ी गई। इस बार बिच्छू नदी की धारा में बहने लगा, डूबने उतरने लगा। तब बिच्छू को ननी की याद आई। बिच्छू जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो पुकारने लगा, ननी बहन मुझे बचा लो, ननी बहन मुझे बचा लो। ननी ने उनकी करुण पुकार सुन ली। बिच्छू की आवाज में करुणा थी, इसलिए ननी उनके पास पहुंच गई। ननी ने देखा बिच्छू नदी की बहाव में बहने लगा। उनको बचाने के लिए आगे बढ़ी। सहसा एकाएक उनके मन में एक विचार आया कि इस बार इस बिच्छू को बचाना नहीं है, क्योंकि वो उनके बदले में डंक मारता है। पर बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझे बचा लो। ननी ने उन पर दया आ गई और ननी बिच्छू को बचा लेती है। बिच्छू को नया जीवन दान मिला, दोबारा जीवन दान, मतलब दूसरी बार उनको नया, दोबारा यानी कि दूसरी बार उनको नया जीवन दान मिला। पर जैसा उन्होंने बचा लिया, सूखे स्थान पर रखा, तब बिच्छू की गंदी आदत के मुताबिक वो ननी को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। ननी उनकी बात समझ गई। ननी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। बिच्छू ठिठक गए यानी कि रुक गया। फिर बोला, बहन, तुमने मुझे बचाया, मेरे साथ भलाई की, फिर भी मैंने आपको डंक मारा। शर्म आवे छे,
खिसिया कर એટલે કે શરમાઈને કહે છે कि मैंने ऐसा व्यवहार आपके साथ किया। तो ननी उनसे कहा कि मेरा काम है भलाई करना, मेरा स्वभाव है भलाई करना, तुम्हारा स्वभाव है डंक मारना, तुम डंक मारते रहो, मैं बचाती रहूंगी, देखता हूं दोनों में से कौन जीतते। बिच्छू बोला, बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं कभी किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। ननी उनकी बात सुनकर खुश हो गई और वो अपनी माँ के पास चल गई। ननी की माँ ने फिर पूछा, ननी इतनी देर क्यों लगा दी? ननी बोली, माँ बिच्छू बिच्छू नदी की धारा में बह रहा था, उनको बचाने के लिए मुझे देर हो गई, पर उसको बचाने के साथ उनकी जो गंदी आदत है उसने छोड़ दी है। नन्ही की बात सुनकर माँ खुश हो गई और नन्ही भी खुश हो गई। दोनों खुश होकर नन्ही थिरकने लगी कि माँ मैंने आज बिच्छू की जो गंदी आदत है वो छुड़ा दी है। इस तरह हम किसी के साथ बार बार भलाई करके किसी में जो गंदी आदत है, बुरी आदत है, वो बार बार भलाई करके छोड़ सकते हैं। इस कहानी से हम देख सकते हैं कि जो बिच्छू में गंदी आदत है और ननी उनके साथ भलाई का व्यवहार करके उनकी गंदी आदत छुड़ाते हैं। अस्तु।